नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले एक वर्ष में भारत के द्वारा यूरोप को भारी मात्रा में गैसोलीन और डीजल का एक्सपोर्ट किया गया है और उसी के ऊपर अब बिल्ड करते हुए इंडिया हैज़ नाउ अनाउंस कि हम लोग हमारी जो ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी है उसको 56 मिलियन टन से बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी में 56 मिलियन टन की और कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा, जिसके चलते परिणाम ये होगा कि भारत से एक दिन में 6 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा का ऑयल का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, कल ही की खबर है, ब्लूमबर्ग के द्वारा कवर किया गया खबर को, इंडिया टू बूस्ट दी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन अ बिड टू रेज दी गैसोलीन एंड डीजल प्रोडक्शन। खबर जो है कल ही सामने आई है। और अगर हम लोग एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो ये वाले जो आंकड़े हैं ये भी हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं जो कि रामेश्वर तेली हैं जिनका नाम, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया है कि हम लोग सन 2028 तक 56 मिलियन टन से हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाले हैं, जिसको कि अगर हम लोग बैरल्स के तुलना में, बैरल्स के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑलमोस्ट 1.12 मिलियन बैरल्स की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलने वाली है। करंटली जो हमारी करंट कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग 5 मिलियन बैरल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप इसको ऐड ऑन कर देंगे तो 5 + 1.12 तो ऑलमोस्ट 6.12 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे इस पूरी न्यूज़ के बारे में, काफ़ी कुछ है यहाँ पे जानने को कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होने वाली है, कौन सी रिफाइनरीज का इसमें योगदान देखने को मिलने वाला है एंड क्या वजह है कि इंडिया के द्वारा इतना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिए। 6 फरवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार, जिसमें कि आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और साथ ही में आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा, जिसमें आपको फ्री गुडीज़, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जैसी चीज़ें जीतने का मौका भी मिलेगा। एनरोल करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज एनरोलमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे जो बैचेज़ हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर्स में भी चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं 2025 एवं 2026 के लिए। एंड ऑल्सो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी हमारा जो बैच है अलॉन्ग विद यूपीएससी यूपीपीसीएस के बैचेस भी अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट भी है एनरोल करने का तो एक बार उस लिंक पर जरूर जाइएगा, क्लिक कीजिए, अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा कोड फिल इन कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली अनाउंस यहाँ पे किया गया है कि इंडिया, जो कि वर्ल्ड का बाय द वे 4th लार्जेस्ट रिफाइनर भी है, वो ऑलमोस्ट 56.6 मिलियन टन्स पर एनम की क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को ऐड करने वाला है आने वाले 6 सालों के अंदर। और ये जो डेटा है अगेन ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत एक टेक्निकल विंग है उसका, सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा भी बताया गया है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडियन refineries is projected to increase by almost about 56 million tons per annum by 2028। अगर हम बात करें कि करंट हमारी कैपेसिटी क्या है, तो फिलहाल जो हमारी टोटल कैपेसिटी है जितनी भी इंडिया में रिफाइनरीज हैं, फिर भले वो स्टेट रन रिफाइनरीज हों, आईओसीएल की, बीपीसीएल की, एचपीसीएल की, या फिर इवन जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, रिलायंस की हो गई, नायरा एनर्जी की हो गई, उनको भी अगर हम लोग इकट्ठा जोड़ लें तो करंटली जो हमारी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है वो 254 मिलियन टन्स पर एनम की है। इसको अगर हम लोग मिलियन बैरल्स के हिसाब से नापें तो ऑलमोस्ट मतलब कि हम लोग 5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की
ऑयल को रिफाइन करते हैं। और इसमें से भी जो पिछले 9 सालों के अंदर जो एडिशन हुई है वो 38.9 मिलियन टन्स पर एनम की हुई है, जिसमें 39% हमने ग्रीन फील्ड एडिशन हुई थी और 61% हमारे द्वारा ब्राउन फील्ड एडिशन करी गई थी। ये ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड क्या होता है आपने सुना भी होगा, बट फिर भी आपको बता देता हूं। ग्रीन फील्ड मतलब कि एक नई फैसिलिटी बनाई जाती है, ब्राउन फील्ड मतलब कि एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को ही रीडेवलप किया जाता है। ऑब्वियसली ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा समय लगता है और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करने में कम समय लगता है, बिकॉज ऑलरेडी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता है। नाउ जो करंट हमारा इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, इसमें बताया गया है कि 84% का जो एक्सपेंशन होगा वो मेनली ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हमें देखने को मिलने वाला है। कहां कहां पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा? नंबर 1 एंड द मैक्सिमम एक्सपेंशन जो देखने को मिलेगा वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आईओसी का जो पानीपत में लोकेटेड रिफाइनरी है वहां देखने को मिलने वाला है। इट इज गोइंग टू ऐड ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन्स और वहां पर भी जो इसकी कमीशनिंग है ये अगले साल के एंड में, मतलब 2025 के एंड में हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपका एडिशन है वो यहाँ पे होने वाला है। नंबर 2 पे जो HPCL की रिफाइनरी है जो कि बाड़मेर में, जो कि बाय द वे नई रिफाइनरी है, वहां पर होने वाला है और वहां पर भी आपको 9 मिलियन टन्स का एडिशन देखने को मिलने वाला है। इसमें भी कहा जा रहा है कि 2025 तक ये वाली जो रिफाइनरी है फुल कैपेसिटी पे रन करना शुरू कर जाएगी। इसके अलावा ये तो केवल 19 मिलियन टन हुआ, इसके अलावा छोटी छोटी जो आपका एक्सपेंशन है वो होगा विशाखापट्टनम में, जहां पे अगेन HPCL की रिफाइनरीज हैं। उसके बाद बिहार के बेगूसराय के शहर में जो बरौनी प्लांट लगा हुआ है जहां पे IOCL की रिफाइनरी है वहां पर भी एक्सपेंशन होगा। एंड गुजरात की मल्टीपल रिफाइनरीज के तहत भी आपको एक्सपेंशन देखने को मिलने वाला है। तो ये कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलियन टन का एक्सपेंशन का टोटल प्लान है जो कि हमें भारत में देखने को मिलने वाला है। इस मैप पे भी आप लोग देख सकते हैं कि एक तो पानीपत है, उसके बाद बाड़मेर है, देन विशाखापट्टनम है, बेगूसराय है एंड गुजरात में मल्टीपल रिफाइनरीज में हमारी एक्सपेंशन देखने को मिलने वाली है। बाय द वे इस पूरे के पूरे प्लान को IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा भी एंडोर्स किया गया है, जो कि अगेन ये मानती है कि इंडिया वो देश बनने वाला है जो कि 2028 तक यानी कि 6 सालों में अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे को ले जाएगा। इन्होंने कहा कि चाइना भी अपनी कैपेसिटी को ऐड कर रहा है, मिडल ईस्ट में भी अपनी कैपेसिटी को ऐड किया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो इंडिया में जो इंक्रीज है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट देखने को मिलने वाला है, बिकॉज हम लोग इतना बड़ा जो कैपेसिटी एडिशन है उसको बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि इतना बड़ा हम लोग रिफाइनिंग पुश कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं। अगर हम लोग बात करें कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल की, तो भले वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सब जगह पे हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है। ये वाले ग्राफ से भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे हमारी जो करंट प्रोडक्शन है वो तो 254 मिलियन टन्स पर एनम के आसपास की है, लेकिन 2021 के बाद आप देखिए ये ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो गैप है बिटवीन दी कैपेसिटी एंड दी कंजम्पशन ये काफ़ी कम हो गया है। तो अगर हमें हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स को भी मीट करना है तो उसके लिए भी हमें जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना होगा। लेकिन नंबर 2 यहाँ पर यह भी हुआ है कि इंडिया पिछले 1-1.25 साल से यूरोप को भी काफ़ी भारी मात्रा में डीजल सप्लाई कर रहा है। आपको मालूम होगा कि हम लोग रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल डिस्काउंट पे खरीदते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं एंड अल्टीमेटली वही वाला जो तेल, वही वाला जो रिफाइनिंग करने के बाद डीजल और गैसोलीन निकलता है उसको हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच रहे हैं। इसकी बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी, इसमें गहराई में नहीं जाऊँगा। पिछले साल बहुत बार देखा हमने कि हमारे सितंबर डीजल एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम रहे यूरोप में। सैंक्शंस के बावजूद क्या हुआ कि इंडिया के डीजल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोप को बढ़े हैं बाय 42%। इस तरह की हमने कई सारी खबरें पिछले साल भी नोटिस करी हैं। तो ये भी दूसरा कारण है कि हम लोग रिफाइनिंग को इतना बड़ा पुश दे रहे हैं। एंड लास्टली एक और बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से हम लोग पुश कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो रिफाइनर्स हैं उनकी मार्जिन्स काफ़ी बढ़ गई हैं। इसमें मेन रीज़न वही है कि हम लोग रशिया से रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव क्रूड ऑयल को खरीदते हैं और उसके बाद जब हम लोग इसको आगे बेचते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी मार्जिन मिल जाती है। तो जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने अच्छी कमाई करी है पिछले कुछ सालों में और उसी कमाई को अब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। बताना चाहूँगा वंस अगेन कि इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंशन में जो योगदान होने वाला है वो स्टेट
ओन्ड रिफाइनर्स मतलब कि IOCL, BPCL, HPCL जैसी कंपनी से ही हमें देखने को मिलने वाला है। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, आपको वहाँ पे काफ़ी जानकारी अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।